24 घंटे पहले ही अमेरिका ने इराक और सीरिया में भी हवाई हमलों को अंजाम दिया और 30 मिनट के भीतर 125 से ज्यादा बॉम्ब बरसाए गए। ये हमले IRGC समर्थक आतंकियों, कुछ फोर्स और मिलिशिया ग्रुप के खिलाफ किए गए थे। आपको बता दें, इस दौरान 26 आतंकी अड्डे तबाह हुए हैं। 18 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हुए हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की भी हालांकि मौत की खबर आई है, लेकिन इसके बाद अमेरिका ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों को लगातार जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, इसराइल हमास जंग के बाद रेड सी में हुती के बड़े आतंक पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका यमन में ही हुती के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। आखिर अमेरिका हमले क्यों कर रहा है? दरअसल अमेरिका ऐसा करके ईरान को सीधा संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान इन समूहों को अलग अलग स्तर पर पैसा तो देता ही है, हथियार भी मुहैया कराता है। पहले अमेरिका ने इराक और सीरिया पर शुक्रवार को हमला किया, लेकिन हुथियों पर हमला अलग है। यह अमेरिकी युद्धपोत पर हुती विद्रोहियों की ओर से किए जा रहे हमलों की प्रतिक्रिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी हुथियों पर हमले का इसी सप्ताह जिस तरीके से हरी झंडी दी थी। हालांकि हम इसी बारे में लगातार स्पेकुलेशन सुमित लगा रहे थे कि क्या अमेरिका कहीं ना कहीं सीधा अब ईरान पर हमला करने वाला है, और इसको लेकर खुद ईरान की तरफ से भी बड़ी तैयारी के संकेत मिले थे। देखिए, बिल्कुल ईरान लगातार इस बात को दर्शाता आया है कि देखिए अब अमेरिका उस पर भी हमला होगा, लेकिन अमेरिका ऐसी गलती अभी नहीं करेगा। अगर आप स्ट्रैटेजिकली देखिए तो अमेरिका ये चाहता है कि उन लोकेशंस को, यानी इसकी पावर को कम कर दिया जाए, क्योंकि ईरान ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये उठाया कि उसने ना सिर्फ यमन के अंदर, उसने बल्कि आप कह सकते हैं कि जॉर्डन के अंदर, आप बात कर सकते हैं कि उसने इराक के अंदर, सीरिया के अंदर उन पावर्स को मजबूत किया, उन जगहों को, उन मिलिशिया ग्रुप्स को लगातार उसने पावर किया जो अमेरिका के खिलाफ इनडायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर अब उन मिलिट्री ग्रुप्स को लगातार टारगेट कर रहा है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर का मैं रुख करना चाहती हूं, क्योंकि अब बात इजराइल हमास जंग की हम करने वाले हैं, जहां इजराइल के तेल अवीव में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हो रहे जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर लोग एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि इजराइल में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं। जहां देखिए तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आपने देखी है और बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजराइल में यह प्रदर्शन जारी है। बंधकों की रिहाई की मांग तो की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव के मेन हाईवे को भी इस प्रदर्शन के दौरान जाम रखा और साथ ही बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने की मांग दोहराई गई है। हालांकि युद्ध रोककर हमास से बातचीत करने की भी मांग की जा रही है। ये एक बड़ी चुनौती अभी तक मैं कहूंगी सुमित, इजराइल के सामने ही खुद लोगों ने यह साफ कर दिया है कि बंधकों के बारे में अभी तक तमाम ऑपरेशंस के बावजूद कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई। देखिए, वैसे जब इजराइल इस ऑपरेशन में घुसा था सुरभि, तभी वो मान चुका था कि इसमें से ज्यादातर लोग या तो वापस नहीं आएंगे या उनको लाना बहुत कठिन होगा, ये बहुत गंभीर हालत में वापस आएंगे। अभी मैं बताऊं कि जब सड़कों पर ये लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है, तब अमेरिका की तरफ से भी ये स्ट्रैटेजी डेवलप की जा रही है कि जल्दी जो विदेश मंत्री है वो इजराइल का दौरा कर सकते हैं और खासतौर पर निगोसिएशन को लेकर और ज्यादा मीटिंगें हो सकते हैं, निगोसिएशन को लेकर बातचीत और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इजराइल को रेस्क्यू कराने का काम या फिर इजराइल को के लोगों को वहां से निकालने का काम अमेरिका ने अपने कंधों पर लिया हुआ, और यही वजह है कि नेगोशिएशन को लेकर अमेरिका कुछ जल्द ही बड़ा कदम भी उठा सकता है। लेकिन इसी पर नजर रहेगी, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम देने के तहत बंधकों को हिरासत में लेकर रखा गया है, उन तक पहुंचना अभी भी इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। सुमित, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए।